लाख टके की बात में अब बात करते हैं ड्रग्स केस विवाद की, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों का बाउंसर मारा है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पर ड्रग्स तस्कर जयदीप राणा से संबंध होने के आरोप लगाए हैं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड से बताकर दिवाली के बाद बड़ा धमाका करने का ऐलान कर दिया है। ड्रग्स केस विवाद में नवाब मलिक का नया बाउंसर। मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया। नवाब मलिक के निशाने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। आर्यन खान ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक हर दिन आरोपों का नया बाउंसर मार रहे हैं। नवाब मलिक ने पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर सवाल खड़ा किए, तो अब ये लड़ाई राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ जयदीप राणा नाम के शख्स की तस्वीर शेयर की और लिखा, चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पेडलर के रिश्तों पर चर्चा करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। मुख्यमंत्री रहते समय उनकी पत्नी ने एक रिवर सॉन्ग चल चल मूवी मुंबई नदी संरक्षण अभियान के नाम से एक रिवर सॉन्ग बनाया था। उसमें सोनू निगम जी ने गाना गाया था और देवेंद्र जी की पत्नी ने भी गाना गाया था। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जिस तस्वीर को नवाब मलिक ने ट्वीट किया था, उसे देवेंद्र फडणवीस ने 4 साल पुराना बताया और नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप लगाकर दिवाली के बाद बड़ा धमाका करने का ऐलान कर दिया। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताए तो नवाब मलिक फिर एक्शन में दिखे और ट्वीट किया, हैं तैयार हम। वहीं नवाब मलिक के आरोपों पर अमृता फडणवीस ने सोशल मीडिया में लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमृता फडणवीस के इस ट्वीट के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी मैदान संभाला और अमृता के ट्वीट को रिट्वीट किया। तो वहीं शिवसेना नेता संजय राउत अपने अलग अंदाज में तंज कसते नजर आए। शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी के लोगों को कि अपने राजनीतिक हिसाब किताब करने के लिए वो शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के और देश के बड़े नेता के ऊपर भी इस प्रकार से झूठे इल्ज़ाम और खिचड़ उठा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब देखना है कि दिवाली के बाद फडणवीस क्या बम फोड़ते हैं और नवाब मलिक के आरोपों के तीर किसकी तरफ घूमते हैं। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के गंभीर आरोपों पर जवाब देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये चेतावनी भी दी है कि दिवाली के बाद राजनीतिक भूचाल आएगा, दिवाली के बाद बम फटेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब मंत्री नवाब मलिक जो है उनके पुराने मामले एक बार फिर भाजपा सामने ला सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।